नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भक्त शिरोमणि हनुमान जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी कथा जो आपको एक प्रेरणा देगी। महायुद्ध समाप्त हो चुका था। जगत को त्रास देने वाले रावण अपने कुटुंब सहित मारा जा चुका था और कौशलाधीश के नेतृत्व में चारों ओर शांति थी। राम का राज्य अभिषेक हो चुका था। सभी वानरों को ससम्मान प्रभु राम ने विदा कर दिया था और अंगद को विदा करते वक्त भगवान श्री राम खुद रो पड़े थे। भगवान राम में हनुमान को विदा करने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि माता सीता भी अपने पुत्र मानती थी। इसलिए हनुमान जी अयोध्या में रह गए। श्री राम दिन भर शासन व्यवस्था में व्यस्त रहते। संध्या और शासकीय कार्य से छूट मिली तो गुरु और माताओं को कुशल क्षेम पूछने के बाद अपने कक्ष में गए। पीछे पीछे हनुमान जी भी आ गए। राम के निजी कक्ष में सारे अनुज अपनी अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित थे। वनवास, युद्ध और अंततः सारी औपचारिकता के पश्चात ये प्रथम अवसर था जब भगवान राम का सारा परिवार एक जगह उपस्थित था। सब उपस्थित बंधुओं ने हनुमान जी का वहां होना उचित नहीं किया, क्योंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे और हनुमान जी को इशारे से बाहर जाने के लिए कह रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात है, हनुमान जी जैसा ज्ञाता भी मामूली संकेतों को समझने में असमर्थ दिखाई दे रहा था। अंततः परिवार के सभी लोगों ने उनकी उपस्थिति में जी भर के बातें की। फिर भरत को ध्यान आया कि भैया भाभी को भी एकांत चाहिए। अंततः उन्होंने राम की आज्ञा ली और सबको जाकर विश्राम करने की सलाह दी। सब उठे, राम सीता के चरण स्पर्श करके जाने लगे, परंतु हनुमान जी वहीं बैठे रहे। सब लोग उनके जाने की प्रतीक्षा में लगे कि वो कब बाहर निकले। राम जी ने मुस्कुराते हनुमान जी से कहा, क्यों वीर, तुम भी जाओ, आराम करो। हनुमान जी बोले कि आप सम्मुख हैं तो मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है। परंतु शत्रुघ्न ने उसी समय क्रोध में कहा, आपको नहीं है लेकिन भैया को तो है। हनुमान जी ने कहा, मैं भैया के विश्राम में कहाँ बाधा डाला हूँ, मैं तो यहीं उनके पैर के पास बैठा रहूंगा। तब शत्रुघ्न ने कहा, भाभी को भी एकांत की जरूरत है। उन्हें भैया के साथ में एकांत में रहने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि उनके माथे पर सिंदूर लगा है। हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए और प्रभु राम से बोले, प्रभु, क्या सिंदूर लगाने से किसी के निकट रहने का अधिकार प्राप्त होता है? राम जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, ये सनातन प्रथा है हनुमान जी। यह सुनकर हनुमान जी मायूस होकर वहां से उठे और राम जानकी को प्रणाम करके बाहर चले गए। प्रातः जब श्री राम का दरबार लगा तो चारों तरफ से एक आवाज आई कि हनुमान जी रात भर अयोध्या में तांडव मचाते रहे। इस बात को सुनकर श्री राम ने हनुमान जी को उपस्थित होने का आदेश दिया। क्या देखते हैं कि हनुमान जी सिंदूर में लिपटे हुए एक एक पग धरती पर चल रहे, तो उनका सिंदूर धरती पर गिरता चला आ रहा है। राम के निकट आकर उन्होंने उनको प्रणाम किया। सभी लोग ये देखकर सन्न थे और जोर जोर से हंसने लगे। लक्ष्मण ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, हे कपिश्रेष्ठ, ये सिंदूर में स्नान क्यों किया है? क्या कोई ये वानरों की प्रथा है? हनुमान जी प्रफुल्लित स्वर में बोले, नहीं नहीं भैया, नहीं, ये तो आर्यों की प्रथा है। कल मुझे पता चला कि एक चुटकी सिंदूर लगाने से प्रभु के निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो मैंने सारी अयोध्या का सिंदूर अपने ऊपर लगा लिया। अब मुझे भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि मैं प्रभु के निकट रहूं। हनुमान जी की ये दशा देखकर भरत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हे श्रेष्ठ वीर, हे सभी सिद्धियों और निविधियों के स्वामी, वेद परांगत, शास्त्र मर्मज्ञ और कपि श्रेष्ठ, सारा गर्व सारा ज्ञान भूल कर कैसे राम की भक्ति में लीन हो, इसी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसी भक्ति का वरदान कदाचित ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकता है। भरत को राम का अनुज मानकर भले ही कोई याद रखता रहे, लेकिन इस भक्त शिरोमणि हनुमान को संसार कभी नहीं भूल पाएगा। हनुमान को बारंबार प्रणाम है। ऐसी ही भक्ति का सार हनुमान जी थे। उनकी भक्ति से सीखा जा सकता है। बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।